कोई एक सबसे बेस्ट लेसन अभी तक जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर पढ़ा है, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा? ओके, तो सिर्फ एक बेस्ट चीज़ नहीं है। मैं बस कहूँगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन निंजा बनना चाहते हो, यू वांट टू बी एबल टू क्रिएट योर रियलिटी, आप उसके सारे एस्पेक्ट समझ लो, जो कि मैं अगेन समराइज भी करना पसंद करूँगी कि जस्ट स्टार्ट विद योर सेल्फ। आप ज़िंदगी में जहाँ चाहते हो वहाँ पहुँच सकते हो अगर आप अपने माइंड को पहले वहाँ भेजते हो। योर बॉडी फॉलोज, योर माइंड गोज़ फर्स्ट। तो अभी माइंड कैसे जाएगा? माइंड बड़ा स्मार्ट है। माइंड बोलता है कि मेरे को इधर और उधर का बात नहीं समझ में आता, मेरे को एग्जैक्ट चीज़ समझ में आता है। तो जो आपने स्टार्टिंग में बोला था, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अगर हम अपने माइंड को एग्जैक्ट चीज़ बताते हैं कि मेरे को अगले इतने टाइम में, एक टेक्निक भी है, इसको मैं लास्ट में बता दूंगी, कि अगले इस वक्त तक मुझे ये चीज़ चाहिए, एग्जैक्ट इतनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए वो चीज़। आप जितने स्पेसिफिक हो सकते हो उतने हो, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपके न्यूरॉन्स व्हाट्सओएवर, ये दे विल बी अ ब्लड हाउंड और उसको ढूंढना शुरू कर देंगे। जैसे फरारी आप सोचते हो तो फरारी ही दिखता है, वो पहले भी था, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी पहले थी, लेकिन अब आप वैसे बन गए हो, आपने RAS को बता दिया है, तो वो आप करना शुरू करो। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली, अब वक्त आता है इंटरनल रियलिटी में झांकने का कि अच्छा ये चीज़ करनी है, ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, अब मैं इससे डगमगाऊंगा नहीं, अब क्या कॉन्ट्राडिक्शंस है मेरे अंदर इसके अगेंस्ट जो मुझे वहाँ से जाने से रोक रहे हैं, एंड देन क्या फियर्स हैं उसको लिखना शुरू कर दो, राइट। और फिर बस उस पर काम करना शुरू कर दो। यहाँ पे आता है अब टेक्निक। अच्छा, क्या लोग टेक्निक? टेक्निक ही स्टार्टिंग में बता देते हैं, लेकिन इतना घूम घाम के करने के बाद अब आती है टेक्निक, जहाँ पे आप अपने सेल्फ इनर रियलिटी को चेंज करने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग्स को, पास्ट बिलीफ को चेंज करने के लिए आप एफर्मेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिमिटिंग बिलीफ को समझो, तुम्हारी रिप्रोग्रामिंग क्या है, तुम्हारा पास्ट क्या है, कहाँ स्टक हो, इसको समझो, इस पे काम करो, एंड देन टेक अ लॉट ऑफ एक्शंस, बी ग्रेटफुल, बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग लाइक नोबडी एल्स, और आपको सब कुछ मिलेगा। सो आई थिंक दैट इज़, अभी भी हमने एकदम 10% बात की है, इसके हम इंटरनल एक एक टॉपिक पे घुस सकते हैं। सो या दैट इज़ व्हाट समथिंग। आपने बताया कि अभी हमने बहुत सरफेस लेवल पे ही बातें करी, ऊपर ऊपर की बातें चल रही है। उसमें अगर कोई एक चीज़ में डेप्थ में जाना चाहिए, आपको लगता है कि तो लोगों को कौन सी चीज़ में और डेप्थ में जाना चाहिए? तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है ज़ीशान, वो है लिमिटिंग बिलीफ, हमारी प्रोग्रामिंग, जिसके ऊपर मुझे भी काम करने में बहुत टाइम लग गया। हम लोगों को, अगर हमें इसके बारे में नहीं पता कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम अपनी ज़िंदगी डिफ़ॉल्ट मोड पे, उसको बोलते हैं DNM, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड, या फिर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में है या फिर ईजी पीजी मोड में है, तो हमारा ब्रेन ऐसा डिफाइंड है कि वो पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को बार बार याद करवाएगा। अच्छा। आप, हाँ, ये ऐसा होता ही है। हम हर वक्त जैसे कोई भी बड़ी चीज़ करने जा रहे होते हैं, आप और हम, तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, आता है ना। ऐसा क्यों आता है? वो सिर्फ आपकी दिक्कत या फिर मेरी दिक्कत नहीं है, वो हमारा ब्रेन ही ऐसे डेवलप्ड है, यू सी। तो इस तरीके से अगर हम अपने, लिमिटिंग बिलीफ एक शब्द है, बहुत ऑसम कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जितना मैं पढ़ रही हूँ उतना मुझे और समझ में आ रहा है। तो यदि हम अपने लिमिटिंग बिलीफ को जान लें हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तो हमको समझ में आ जाएगा हम कहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? लिमिटिंग बिलीफ नाम से समझ में आ रहा है कि हम सब ने एक बिलीफ के साथ हम चल रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम इतना कमाने के योग्य हैं, हम ऐसी ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस करते हैं। मैं तो हमेशा परेशान रहती हूँ, पैसे आते हैं लेकिन मैं परेशान ही रहती हूँ, मेरे पास कम पैसे रहते हैं लेकिन मैं मस्त ज़िंदगी जीती हूँ। तो लोग होते हैं ना जो अपने बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो उनका बिलीफ है, और जो बिलीफ रहेगा वैसे ही रियलिटी मिलेगी। तो अगर हम, बड़े लोग भी बोलते थे कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। सो दैट्स द प्रोग्रामिंग वी हैव। तो हम प्रोग्रामिंग वाली बात में इन डेप्थ नहीं गए हैं। प्रोग्रामिंग इज समथिंग, हमारा ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी आपने सुना होगा। हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी कि प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन टू बी मोल्डेड एज अ प्लास्टिक। तो हमारा ब्रेन बहुत प्लास्टिक है, इसको जो समझाओगे ना सबकॉन्शियस को, ये समझ जाएगा। तो आपने अगर पॉडकास्ट सुनते वक्त आपने समझ लिया, आपने इसके ऊपर वर्क किया कि यार दिस, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, तो आप एक चीज़ समझ लो कि आपको किसी तरीके से टेक्निक की मदद से आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, प्लास्टिसिटी करना पड़ेगा। इसके लिए NLP होते हैं, अपने पुराने बिलीव्स को चेंज करने का। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी। हम सब, मैं एक बहुत हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आई हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे, मैंने अपने फादर को देखा था एक एवरेज इनकम कमाते हुए, और उसी में हमें गुजारा करना था। और कभी कभी पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बोल देते कि इतना खर्चा ना करो जितनी औकात है, XYZ, बहुत सारी चीज़ें।
तो ये मेरी एक प्रोग्रामिंग बस गई थी। मैं शायद एक 5 स्टार होटल में या फिर जो अभी कुछ भी मैं करती हूँ वो मैं आज से 10 साल पहले नहीं सोच सकती थी। छोटी छोटी चीज़ भी मुझे लगता था कि मैं उस तो काबिल नहीं हूँ, मैं तो इस फैमिली से आती हूँ जो कि उतना हम नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोग्रामिंग है। कौन सा तो वो है ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, एंड देन यू आर नॉट वर्थ इट, मनी इज इविल। ये सब क्या है? ये मनी के रिप्रोग्रामिंग्स हैं, बिलीफ्स हैं। तो ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। राइट। लिमिटिंग बिलीफ कहाँ से आए? आपके एल्डर्स से आए। अरे एल्डर्स को किसने समझाया? उनके एल्डर्स ने समझाया। अब आप माने जा रहे हो उसको। तो आप क्या मान रहे हो? अगर आप कुछ वक्त रुक करके उस पर सवाल करो ना, जिंदगी सुलझ जानी है। ये सेम रिलेशनशिप में भी आता है। बहुत सारे लोगों को मैरिज से डर लगता है कि यार मैरिज के बाद आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस दैट। जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल। बहुत सारे लोगों को स्काई डाइविंग से डर लगता है। कोई लिमिटिंग बिलीफ रहा होगा। तो हर एक चीज़ को लेकर के अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग पुरानी समझ जाते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। सो ट्रू। ये एक बुक है माइंडसेट बाय कैरल डवेक, उन्होंने ना इसके ऊपर बात करी है। एक होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है कि ये ऐसा ही होता है, मैं इतने केपेबल हूँ, मैं मैथ्स में खराब हूँ तो जिंदगी भर खराब रहूँगा। उनको लगता है कि ना मैं, मेरी कैपेबिलिटीज़, मेरा टैलेंट सब कुछ फिक्स है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि नहीं, ये शायद मैं मैथ्स में अभी खराब हूँ, लेकिन अगर मैं एक हफ्ता डेली 2 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा तो मैं बेटर हो सकता हूँ। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना लाइफ में, ये हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। और जितने भी लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा फिक्स माइंडसेट वाले ही होते हैं। और ये आपने भी जो एग्जांपल दिया ना, वो मुझे ये कहीं ना कहीं यही याद दिला कि फिक्स माइंडसेट है ना, बहुत ही खराब होता है। अगर आपने मान लिया कि हाँ ये चीज़ अगर हो गई तो इसके बाद यही होगा, तो अगेन वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होगी और सच में वही होगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ रहोगे, नहीं हो सकता है कि शादी के बाद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे नहीं होगा। इसीलिए ना मैं कई बार, कोई मुझे भी बोलता है, कोई लिमिटिंग चीज़ बोलता है ना, तो मैं हमेशा उन लोगों को टोकता ही हूँ कि भाई ऐसा मत बोल मत एटलीस्ट, क्योंकि बोलेगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वही होगा। राइट। लेकिन अगर तू उसका उल्टा बोल, नहीं बाकी लोगों के साथ शायद से खराब हुआ है बट मेरे साथ तो बेटर होगा, हम लोग तो करेंगे, हम तो ये चीज़ करेंगे, तो एक ग्रोथ माइंडसेट आएगा और शायद हम लोग कुछ ना कुछ फिगर आउट करके कर भी लेंगे। बट जब हम लोग बोलेंगे ही गलत, तो हो गई लाइफ में गलत। राइट राइट एब्सोल्युटली। तो फिक्स इन ग्रोथ माइंडसेट में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देयर आर पीपल जो कि खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, वो फिक्स्ड माइंडसेट में हैं। एंड देन देयर आर पीपल जिनको हर थोड़ी देर में कुछ अपने लिए बेटर चाहिए, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर कुछ बेटर चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स यू एंड आई, वी आर नॉट सेटिस्फाइड व्हेन वी रीच एट अ पर्टिकुलर प्लेस। और हम हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं। हम हमेशा खुद को कंफर्ट जोन से खुद को पुश करने की कोशिश करते हैं। सो अगेन जिन लोगों को पूरा कंबाइन करना चाहूँगी कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट पे हैं वो ही मैनिफेस्टेशन करें तो अच्छा है। जो लोग एक्चुअल में बड़े फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं ना कि जो है वो सही है, वो उनके अंदर इंटेंशन भी नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है। और यही लोग हैं जो बहुत स्केप्टिकल भी होते हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर के। सो या नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर यू, कि वो इंटेंशन अंदर से आए एंड देन उसकी एक्शन लेने की आपके अंदर एक जज्बा आए। एंड देन मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट तो साइड बाय साइड चलता ही रहता है। राइट। इसके ऊपर एक कोट याद आ रहा है, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि यार दुनिया में ना सबसे ज़्यादा परेशान ना वो लोग होते हैं, लेजी पीपल विद ग्रेट एम्बिशन। ओह माय गॉड, आई कैन रिलेट टू इट, आई कैन रिलेट टू इट। ये एक्चुअल में ना, अगर आप बहुत लेजी हो, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन आपका एम्बिशन बहुत बड़ा है, तो यू आर लिविंग इन द वर्स्ट प्लेस। या आई हैव बीन देयर, हम सब कहीं ना कहीं हमने करे है, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में है। हमें चाहिए करोड़ों, हमें चाहिए ये, लेकिन हम एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें नहीं मीटिंग्स में जाना है, हमें वो ग्रोथ, हमें सीखना नहीं है, हमें इन्वेस्ट नहीं करना है अपने ऊपर, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस चुपचाप बैठा रहना है और एक्सपेक्ट करना है कि यार 10 करोड़ आ जाए और 10 बार लिख के। नहीं, आप सिर्फ कंफर्टेबली 10 चीज़ लिख रहे हो, आप वो ग्रोथ ला रहे नहीं, आप वो इंसान नहीं बन रहे जो डिजर्व करता है, आप काइंड ऑफ बोल सकते हो। राइट। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो मैनिफेस्टेशन बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, मनी ज़्यादा कमाना है, कहीं पहुँचना है, तो आई थिंक एट द एंड व्हेन वी विल बी ऑन आवर डेथ बेड्स, इट विल नॉट मैटर कि कितना मैं अकाउंट में लेकर के मर रही हूँ। इट विल बी कि मैं क्या बनी उस पूरी जर्नी में। राइट। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक कि 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ इज इम्पॉर्टेंट। what is important is कि during that journey, during that manifestation, during that work process, action, failure आएंगे, success आएगा, मैं कितना ट्रांसफॉर्म हो गई, आई थिंक, और किन लोगों से मैं मिली उस जर्नी में, राइट, क्या एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए और मैंने कितने लोगों को यू नो एक्सपीरियंस दिया अपनी जर्नी से। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो जैसे आपने वो पहाड़ वाली बात करी कि पहाड़ पे चढ़ गए, अब क्या सिर्फ ये था? नहीं, सो इट वाज व्हाट द जर्नी वाज, द पर्सन यू बिकेम ऑल टुगेदर। राइट। वही पहाड़ वाला एग्जांपल, वही अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोगों को ये चाहिए रहेगा कि सब लोग चाहते हैं ना जीनी मिल जाए, जादुई जीनी मिल जाए, कि यार टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा ना, आप लोग नहीं खुश रह पाओगे, खुश नहीं होंगे। एक्चुअल में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद ना आप खराब फील होगा ही होगा पक्का। जैसे कि इसका एग्जांपल ये देते कि अगर किसी 2 इंसान है, तो लोगों को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, एक इंसान मेहनत कर रहा है, ट्रेन कर रहा है और फिर धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, और दूसरे इंसान को सिर्फ हेलीकॉप्टर से लिया और डायरेक्ट लैंड करा दिया।
ट्रस्ट मी, वो जो जिसको डायरेक्ट लैंड कर दिया गया ना, उसके लिए फिजिकली भी वो चीज़ सही नहीं है, मेंटली भी उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है, अडेप्ट करने टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली अगर देखना चाहे तो, और प्लस उसको वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगा माउंट एवरेस्ट को। लेकिन जो बंदे ने मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है, एक एक कदम चला है, एंजॉय किया है व्यू को, उसको मजा आएगा, वो बोलेगा भाई मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ा, और 10 लोगों को मोटिवेट करेगा माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए। ये बंदा पहुंच जाएगा, नहीं बोले अरे कुछ नहीं, माउंट एवरेस्ट कुछ भी नहीं, उसकी माउंट एवरेस्ट की भी वैल्यू गिरा देगा। तो ये चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक कंबाइनिंग योर इंटेंशन, कहने का मतलब है कि पैसे, देयर वर टाइम्स जब मैंने भी एक इंटेंशन रख करके कुछ पैसे अट्रैक्ट कर लिए थे, बट देन उसके बाद खुशी नहीं मिल रही थी। यू सी, क्योंकि सरफेस लेवल पे वो चीज़ें हैं ना, बहुत ही सरफेस लेवल पे वो अमाउंट आ गया है, बट देन देर आर पीपल जो कि अपने इंटेंशन की तरफ काम करके पूरा पैसे कमाने के बाद भी चैरिटी डोनेट कर देते हैं, दोस फिलैंथ्रोपिस्ट्स, कई सारे लोग दे गेट दैट फीलिंग वर्सेस समबडी हु इज जस्ट हैविंग दैट मनी। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट द एंड गोल. It's about number one, that end goal being your own end goal, not copy paste, and then of course the person you are becoming through that will give you the entire satisfaction. राइट. ये किसका, तो मेरे को अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, कोई तो जैन बिजनेस ओनर था या किसने, तो इसने अपने पूरी करोड़ों वर्थ का उसने मैंने दे भी दिया। पढ़ा था कहीं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो वही अगर कोई गरीब इंसान देखेगा तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए यार क्यों किया उसने ऐसा, तो शायद उसको रियलाइज हो सके कि हाँ पैसा इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उतना होता तो वो कभी देता ही नहीं था। आंसर कुछ और है। जिम कैरी बोलता है ना कि आई विश कि हर इंसान के हर एक सपने पूरे हो, आपके जो भी सपने, जितना आप कमाना चाहते हो सब पूरा कर लो, करो इसलिए ताकि आपको मालूम पड़े दैट वाज नॉट द आंसर, है ना। यहीं पे एग्जैक्टली जिम कैरी भी हैं, देन जो कि बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन के एडवोकेट हैं जिम कैरी. देन देयर इज अनदर पर्सन जिनको मैं सुबह सुन रही थी, जेम्स टॉडी. अगर आपने सुना उनकी, जेम्स टॉडी हैं, ही इज अ न्यूरो सर्जन, ही इज अ प्रोफेसर इन स्टैनफोर्ड एंड बीइंग अ साइंस पर्सन ही टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन. तो वो कॉम्बिनेशन ना मुझे इस पर्सन का बहुत अच्छा लगता है. सो वो उनकी जर्नी कुछ ऐसी रही थी कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया. देयर वॉज अ टाइम इन हिज लाइफ व्हेन ही हैड ऑल द ब्रिलियंट कार्स, नेम्स यू टेक, उनके पास सारी कार थी, उनके पास विला था, ही वॉज डेटिंग द बेस्ट ऑफ मॉडल्स, एंड देन ही सेड कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी आई वॉज नॉट, इतना अनहैप्पी मैं कभी और नहीं था. एंड दैट रियली गॉट मी इंट्रीड किया, ऐसे कैसे, मतलब कि ये तो मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं कुछ सुपरफिशियल नंबर्स रख रही हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे जाने के बाद, एंड देन रिसेंट भी कुछ मेंटर है मेरे ज़िंदगी में बहुत क्लोज, जिन्होंने बहुत दौलत शोहरत हासिल कर ली, उसके बाद दे वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी बिकॉज दैट इज़ नेवर द आंसर, आई एम टेलिंग यू. और उन्होंने फिर जेम्स टॉडी ने व्हाट ही डिड वाज दैट कि उन्होंने अपनी सारी वेल्थ को डोनेट कर दिया. बिकॉज अगेन देयर इज़ वन कॉन्सेप्ट आई टेल यू जीशान, कि हम ह्यूमंस ना इवॉल्व हुए थे, एक टर्म है हैप्पीनेस का, यूडोमोनिक हैप्पीनेस, कि हम जब बने ही थे ना, हमारा इवोल्यूशन ऐसा है कि हम दूसरों के लिए, दूसरों को खुशी देने के लिए, आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट टर्म इंग्लिश, हम दूसरों की खुशी के लिए बने हुए हैं. लेकिन हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि हम मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए से हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, और जब वो मिल जा रहा है तो हैप्पीनेस ही नहीं आ रहा. तो अल्टीमेटली आई थिंक तभी हम जब अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या फिर मुझे लाइफ कोच बनना है, तो वहाँ पे पैसा बाय प्रोडक्ट है. वहाँ पे हमारा इंटेंशन ये होता है ना, इस पॉडकास्ट से भी इंटेंशन ये है कि भाई शायद इसको सुनने के बाद इतने लोगों को कुछ हिट करेगा दिमाग में. सो वी वर बॉर्न फॉर हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, बट देन वी हैव फॉरगॉटन दैट. और वो रियल खुशी आएगी नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग जो मिलियंस डोनेट कर दे रहे हैं, दोस्त फिलैंथ्रोपिस्ट्स. राइट. मैं इसके ऊपर ना एक एग्जांपल देना चाहूँगा गीता का. वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ बट मैं गीता का एग्जांपल दूंगा, मैंने बहुत, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था. मुदिता एक वर्ड है शायद से गीता में, जो मैंने एक कोई तो बुक में पढ़ा था. मुदिता का मतलब ये होता है कि दूसरों की खुशी में खुश होना. बिकॉज जब तक आप है ना अपनी खुशी में खुश हो गए, आपकी खुशी बहुत लिमिटेड होगी, बहुत सुपरफिशियल होगी. और ये आपने खुद ने नोटिस भी किया होगा. अगर हम लोग कोई एक मूवी अकेले जाके देख के आ जाओ, किसी का शेयर करने के लिए इतना मजा नहीं आएगा. लेकिन मूवी देखते हैं हम तो हम शेयर करते हैं, अबे वो वाली मूवी देख, वो वाला सीरीज देख, क्या मस्त है. फिर वो जब वो खुशी जब शेयर होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और उन मुदिता का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब आप सिर्फ अपने लिए सोच के करोगे तो खुशी बहुत लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आप सबकी खुशी में खुश होना सीख जाओ तो सोचो आपकी खुशी कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनको आप खुश कर सकते हो. राइट. बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता क्योंकि हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं. अगेन यहाँ पे भी एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट लिंक करूँगी कि हम जब दूसरों के लिए छोटा सा भी कुछ करते हैं ना, आप देखो तुरंत कितनी खुशी मिलती है. आप एक बेगर को कुछ खिला दो, या फिर आपके पास कोई आ गया कुछ पूछने के लिए, जैसे आपके पास लोग यूट्यूब के लिए आते हैं, आप उसको थोड़ा सा अपना टाइम निकाल करके दे दो, अगेन हमारे अंदर वो हार्मोन्स रिलीज
चीज़ होते हैं हैप्पीनेस के, अगेन वो हमारी वाइब रेस कर देता है एंड अगेन हम बेटर हो जाते हैं खुद के मैनिफेस्टेशन के लिए. सो या कंपैशन विद सेल्फ ऑल्सो, जैसे कि मैंने कहा, एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हायर लेवल पे जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी. सो अभी नेक्स्ट लेवल पे आई थिंक कि ग्रैटिट्यूड करना, छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना एंड दूसरों के लिए कंपैशनेट होना, दूसरों की हेल्प करना. दिस इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू वर्क अपॉन राइट नाउ एंड दिस रियली एवरीबडी शुड डू. डे 1 से करना शुरू कर दो, योर प्रोसेस विल बी वेरी फास्ट. राइट. और अच्छी बात ये है ना, जब आप ऐसा करना चालू करोगे ना तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. जैसे आई थिंक मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल मिस्टर बीस्ट का याद है कि वो दूसरों के लिए उसने बहुत करना चालू किया. उसका चैनल आज कितना बड़ा है, आज वो नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पे. इसका एक और मैंने किसी का तो एग्जांपल देखा था, कोई मिलियनर था, उसने बताया था कि जब एक पेड़ जब बनता है ना तो उसमें फल निकलता है. वो फल निकलता है जो जूसी है, बहुत न्यूट्रिशियस है, लेकिन वो फल उसके लिए नहीं है. वो फल कोई और उधर से जाने वाला इंसान है ना, वो खाएगा और उसका फ़ायदा होगा. इसलिए पेड़ बहुत पावरफुल होता है. ऐसी वो एग्जांपल देके बता रहे थे कि आपके पास भी जो ज़िंदगी में आपको मिला है ना, आपका पैसा, आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें, ये आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है. और जब ये समझ जाओगे ना, तब आप लोगों को वो चीज़ देना स्टार्ट करोगे और लोग आपकी वैल्यू करना चालू करेंगे. ट्रू ट्रू ट्रू. तो ये भी एक बहुत प्यारा पर्सपेक्टिव मुझे लगा. फिर इससे सिनर्जी क्रिएट होगी, इससे सिनर्जी, या एक आप बोल सकते हो हम कंबाइंड हैप्पीनेस. हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. Right. लोग ट्री को ग्रो करने में हेल्प करेंगे और ट्री लोगों की हेल्प करता है. समझ Right, वैसे right, हमारे right, पास right, भी right, उसने वो मेन लेसन ये है कि जो भी आपके पास है, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, जो भी आपने अचीव किया है, वो सिर्फ आपका नहीं है, वो दूसरों के लिए है. एब्सोल्युटली. बट हमें नहीं लगता कि वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने बताई होंगी आज से 6-7 साल पहले, बट अनलेस वी गो थ्रू दैट प्रोसेस, क्योंकि हमें चाहिए, हम कितना भी सामने जनता के बोले कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरों के लिए करना है, बट देन डीप डाउन हमें वो चाहिए. वी आर बिल्ट लाइक दैट, राइट. तो मुझे जैसे डेजा वू भी आ रहा है, और एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यार यही चीज़ें मैंने बहुत पहले सुनी होगी, बट वी लिसन ओनली वॉट वी वॉन्ट टू लिसन. राइट. तो उस प्रोसेस में इट वॉज लाइक कि नहीं, मुझे करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. बट देन लगा अब कि 6 साल बाद कि यार उससे तो खुशी नहीं है. तब अगर पता होता कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं तो खुशी के मारे छत से कूद चुकी होती, लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ. सो आई थिंक या अनलेस वी गो थ्रू दैट प्रोसेस, लोग जो सुन भी रहे हैं, अनलेस दैट दे लिव इट देमसेल्व्स, राइट. वही इसलिए बोला, जिम कैरी ने इसलिए वही सेम कोड बोला ना कि आप सब अचीव करो. डायरेक्टली नहीं समझ में आना, या वो फिलोसफी, वो आइडियोलॉजी की मैं तो संत हो गया, मुझे दूसरों के लिए करना है, वो नहीं हो पाएगा. वी विल हैव टू गो थ्रू दैट. बट देन अगेन, अगर आपको सुनने में मिल रहा है ये किसी से, तो उसको लर्न कर लो एंड देन आप ठोकर खाओ उसके पहले आपको पता हो वो सारी चीजें. आई थिंक मैस्लोज हायरार्की का उसका आंसर, आपने मैस्लोज हायरार्की देखा होगा, फिजियोलॉजिकल नीड. कई बार लोग खाने पीने की वांदे हैं, तो वो लोग वो सेल्फ एक्चुअल, ये सब जो बातें हम कर रहे हैं ना, काइंड ऑफ ज्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ रही है. टॉप लेवल की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो लेकिन फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, खाना. अभी जो इंसान है, हम ये सारी बातें ना, जिसको खाने पीने की वांदे है, रोटी कपड़े मकान की वांदे है, उसको ये सब इतना नहीं जमेगा नहीं, उसको नहीं समझ में आएगा. फिर वही इसके बाद साइकोलॉजिकल नीड होती है, सेफ्टी की नीड होती है, रिलेशनशिप की नीड होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सारे लेयर्स. और फिर सेल्फ, ये जो बातें हैं वो अलग सबसे टॉप लेवल पे होती है. अब बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो डायरेक्टली टॉप लेवल पे पहुंचते हैं कुछ लोग, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जर्नी डाउन टू अप ही जाती है. ऐसा और वो करना भी ज़रूरी है, बिकॉज हमें वो सारी चीज़ें भोगनी पड़ती है. वी हैव टू गो थ्रू दैट टू बिकम दैट, मुझे ऐसा लगता है. If you want to shine like a star, then burn like a star, है ना? Right. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.